ये 2 आरोपी 16 में से 17, 18, 16 जो भी वो तादाद है, उसमें से 2 आरोपियों का फ्लोर ऑफ द हाउस नाम लिया जाना, ये आपके हिसाब से कैसी तस्वीर है? मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से जातियों और धर्म के आधार पर हमारा समाज बट रहा है, राजनीतिक दलों का विमर्श भी पूरी तरह से बदल गया, मुद्दे कौन हो गए हैं। अगर कानून व्यवस्था एक सवाल है तो निसंदेह सरकार की जवाबदेही है बेहतर करे, और अगर विपक्ष है तो सवाल खड़े करने का उन्हें अधिकार है। लेकिन अगर विपक्ष का चश्मा भी जातीय नजरिए से ही देखने का चश्मा लगा हो और सत्ता पक्ष को केवल अगर धर्म दिखता हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की आजादी के बाद के जो ये वर्ष है, शायद जिन पुरखों ने इस देश को बनाया हो, आज वो भी अंदर से बहुत दुखी हो। हम कहाँ जा रहे हैं? अपराधी यादव है, मुसलमान है, वैश्य है, सवर्णों में किसी अन्य जाति का है, किसी भी जाति का है, ये सवाल ही वो अपराधी है। अगर सभी अपराधियों का हम नाम लेंगे, या बगैर नाम लिए भी हम कह सकते हैं कि ऐसे जो भी तत्व है वो सब जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई। नहीं तो ये नाम लेने का राजीव जी, बगैर नाम लिए भी बताया जा सकता था, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन नाम लेना बड़ा जरूरी हो गया है क्या आज की तारीख में? उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में वही ऑक्सीजन, वही संजीवनी है क्या? मैंने जो कुछ कहा है उसका अर्थ निकाला जा सकता है, उसको बहुत ज्यादा स्पष्ट करने के बजाय मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारी असहमति जिस समय कावड़ियों के मार्ग में जिस समय नेम प्लेट लगाने की चर्चा हुई, पहले तो मुझे बहुत ही गैर जरूरी विवाद दिखा, फिर हम लोग शामिल हुए, अपनी प्रतिक्रिया भी दी, और हम असहज होते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह की सियासत, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा तय करती है, विपक्ष की भी परेशानी क्या है? आप अगर हर सवाल पर पीडीए ये वो, देखिए, आपकी विचारधारा कमजोर वर्गों की हिमायत की है, दूसरी तरफ कोर एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए ये हाल फिलहाल में राजीव जी, वो जो हिंदुत्व की विचारधारा है, इसीलिए हाल फिलहाल में लव जिहाद को के कानून को मजबूत करना, उम्र कैद की सजा कर देना, कावड़ यात्रियों के रूट पर कह देना कि भाई रशीद हो, राकेश हो, सब लिख दो, ये उसी हिंदुत्व का एक मुजाहिरा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप जनादेश का मूल्यांकन करते हैं, तो फिर आपको ये समझना होगा कि आपके जो जांचे परखे अब तक के जो मुद्दे हैं, उससे अलग भी देश को प्रतीक्षा है कि कुछ ऐसे सवाल भी उभर करके आए जिससे गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास की जो मूल भावना है वो स्थापित हो सके। जिस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, ये कई बार बहस में तो बैठने की इच्छा भी, अब कई बार तो ऐसा लगता है कि ये बहुत आवश्यक नहीं है, इसलिए कि दलीय सीमा में भी आपको बंधे रहना है, गठबंधन धर्म का निर्वहन भी करना है, और हर समय कटघरे में आप खड़े होते हैं जबकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये मेरी समझ से परे है। ये राजनीति का इतना बदरंग चेहरा अब बनता जा रहा है। इसके बगैर भी योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यकुशलता है, एक कठोर प्रशासक है, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम, और संदेश पार्टी और जो पार्टी के नेता है, जो विचारक है, वो पहुंचाते हैं सीधे तौर पर। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातें खुद योगी आदित्यनाथ जी कहें जिस पर बहुत कुछ बाकी लोगों को कहने की जरूरत नहीं हो, इसलिए कि उनका कद हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बेलगाम कानून व्यवस्था को काफी रास्ते पर लाने का काम किया, लोगों को, तमाम आपराधिक गिरोहों को कड़ा संदेश भी उन्होंने दिया। अब मुझे लगता है कि इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत,
और विमर्श को थोड़ा आप स्वस्थ होना चाहिए। आप जनादेश की बात कर रहे हैं राजीव जी, क्या इसी जनादेश के बाद वो बंगाल से जो आवाज उठी, आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास तो पीछे छूटता इसी जनादेश के बाद दिख रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह देते हैं बंद करो सबका साथ सबका विकास। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी कहें या वैसी कोई बात कहें, समाजवादी पार्टी के कोई नेता कहें, हर सवाल पर उनकी पार्टी की सफाई आएगी। और हम जिस अलायंस में होंगे हम अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन हम सबों से ज्यादा जो विवेकशील जो वोटर है वो इन तमाम बयानों से आगे बढ़ करके वो पढ़ लेता है कि उसको क्या करना है। हाँ, वो तो समझ लेता है। यहाँ पर